हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां पर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार दिए हैं जिनका नाम है डॉक्टर नासिरुद्दीन गोरी साहब। डॉक्टर नासिरुद्दीन गोरी साहब एक क्लिनिक चलाते हैं और क्लिनिक होम्योपैथिक का चलाते हैं। गरीबों की सेवा में इनकी काफ़ी दिलचस्पी है। एक सोसाइटी भी चलाते हैं आप और समाज से जुड़े रहते हैं और काफ़ी हद तक आपका जो विचार है वो गरीबों, शोषितों, वंचितों की सेवा करना है। और आप एक मासिक पत्रिका महबूब हिंद और मासिक पत्रिका के अलावा साप्ताहिक समाचार पत्र महबूब हिंद के संपादक हैं। तो सबसे पहले तो गोरी साहब, आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बेताब साहब, मेरा जो इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है, ये इंटरव्यू नहीं बल्कि ये जो हम आप बातचीत कर रहे हैं और बातचीत इस विषय पे कर रहे हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र जो कि दिल्ली में आता है और दिल्ली में होने के बावजूद ये एहसास होता है कि कहीं ये एरिया दिल्ली में तो नहीं है। यानी कि इतना पिछड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा यहाँ पर पिछड़ापन है, गड्ढे हैं सड़कों के अंदर और जाम की समस्या है। बच्चों को स्कूल ले जाते हुए बृहस्पति रोड जो मेन रोड है इस विधानसभा का, वहाँ पर रोज़ाना जाम लगता है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये समस्या हल नहीं हो रही? देखिए, यहाँ जो समस्या हल न होने का मेन कारण तो ये है कि उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे मुस्तफाबाद की विधानसभा में बीजेपी का भी विधायक दिया, कांग्रेस का भी विधायक दिया, आम आदमी पार्टी का भी विधायक दिया। तो ये समस्या का कारण ये है कि जो इनको वार्षिक फंड मिलता है 5 करोड़ 70 लाख रुपए, इन्होंने कभी जनता के सामने ये नहीं रखा कि भाई मुझे जो है इतना फंड मिला है, बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, मैं उस समस्या को दूर करूं और वहां पैसा लगाऊं। और दूसरी बात यह है कि ये कमीशन खोर होते हैं सारे, जो है कमीशन, इसमें ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर, LDM, DM और विधायक, ये सारे जो है कमीशन ले करके उस पैसे को खा जाते हैं और थोड़ा बहुत पैसा लगता है उसे नाम मात्र के लिए चुनाव से पहले लगा देते हैं। आज हमारे क्षेत्र की समस्या वो है कि जो है गांव तो हालात उनके अच्छे हैं, लेकिन ये गांवों से भी ज़्यादा बदतर जो हमारा इलाका है, यहाँ सड़कें जर्जर हैं, पानी की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं जो ज्यों की त्यों हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़ा आरोप इन नेताओं पर लगाया। देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर, यानी विधायक जैसा व्यक्ति, जनप्रतिनिधि जिसे जो क्षेत्र की जनता चुनती है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और कमीशन खा रहा है। और कमीशन का आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कमीशन खोरी, यानी प्रधानमंत्री यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर पे प्रधानमंत्री रहते हैं और यहाँ कमीशन का कारोबार चल रहा है। यहाँ जो है नीचे से लेकर ऊपर तमाम अधिकारी, नेता सारे के सारे भ्रष्ट हैं। जब ऊपर वाला भ्रष्ट नहीं होगा तो नीचे वाला भ्रष्ट नहीं होगा। और ये जीता जागता प्रमाण है कि आज तक विधायकों ने जनता के सामने कभी भी फंड को क्यों नहीं पेश किया कि मुझे ये फंड मिला है, मैं कहाँ लगाऊं इसको। हर साल मिलता है ना विधायकों को फंड, हर साल मिलता है निधि, हर साल विधायक निधि मिलती है और वो जो हर विधायक को मिलती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कोई भी हो, सबको मिलती है। न कभी जनता ने विधायकों से पूछा कि भाई आपको फंड मिला है, आप इस फंड को हमारे इस काम के लिए लगाइए, हमारे सुविधाएं दीजिए, हमारे विकास के, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लगाइए। और न सरकार ने कभी विधायकों से पूछा कि भाई आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, हम आपके विधायक के फंड से भी अलग, आपके क्षेत्र में फंड की ज़रूरत है तो हम फंड मुहैया कराएंगे। न जनता ने कभी पूछा, न विधायकों ने पूछा, न सरकार ने पूछा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं यहाँ से विधायक बन जाता हूँ तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी वार्षिक फंड मिलता है, मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों को बुला कर के एक मीटिंग लूँगा और उनसे कहूँगा कि भाई हमें सबसे पहले अपने क्षेत्र में
क्या सुविधा की ज़रूरत है, क्या विकास करना है, कहाँ ये पैसा लगाना है। और मेरे यहाँ लिस्ट लगी रहा करेगी कि भाई इतना पैसा फलाने विकास कार्य में लगाया है, ये पैसा बचा है, अब बताइए इस पैसे को कहाँ लगाएं। दूसरी बात है कि अगर यहाँ विकास में जो फंड से भी कमी आती है तो मुझे जो तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह को भी जनता की सेवा के लिए लगाऊंगा। और भी मुझे कोई फंड की ज़रूरत होगी तो मैं एनजीओ के थ्रू, मैं कई एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, एनजीओ के थ्रू भी जो है यहाँ समाज की सेवा करूँगा, पूरा फंड लगाऊँगा। और चाहे मुझे जो है यहाँ लोगों से सहयोग लेना पड़े, चाहे उनसे जो है दान चंदा लेना पड़े, मैं हर विकास, मेरे को एक पैसा तनख्वाह में से न बचे फिर भी मैं जनता की सेवा में यहाँ विकास कार्यों में लगाऊँगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मूंगा नगर, चंदू नगर, राजीव गांधी नगर और नेहरू विहार, इसमें आज तक मैं कितनी बार विधायकों से कह चुका हूँ कि यहाँ हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो यहाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं मजबूरी में, वो गरीब हैं या अमीर हैं, एक प्राइवेट स्कूल में उनको दाखिला कराना पड़ता है, क्योंकि दूर स्कूल हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जा नहीं सकते, तो महंगी फीसें देनी पड़ती हैं, महंगी वर्दी खरीदनी पड़ती है, महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल पूरा लूटते हैं पेरेंट्स को। और दूसरी बात है कि अब हमारे क्षेत्र के अंदर हमारी बहन और बेटियां अब 12वीं से भी आगे पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ है उनको, लेकिन हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। और डिग्री कॉलेज, कुछ लड़कियां तो जो है बाहर पढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बाहर जाना नहीं चाहती। तो मैं जो है यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी खोलना चाहता हूँ, प्रोफेशनल कॉलेज भी खोलना चाहता हूँ, जैसे आपके बीबीए है और एमबीए है, हाँ जी, और डी फार्मा है, बी फार्मा है, एलएलबी है, मैं यहीं पर व्यवस्था कराऊंगा। और जो है यहाँ से किसी भी मेरे मुस्तफा से बाहर उनको पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ सारी एजुकेशन मुझे इस अंधकार, जो यहाँ पे जो शिक्षा का अंधेरा है, इस अंधेरे में से निकाल करके शिक्षा के उजाले में लाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो है आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हमारे दिल्ली के अंदर हमने इतने मॉडर्न स्कूल बनाए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नए स्कूल कितने बनाए। स्कूलों में टाइल, एसी, पंखे ये लगाने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ता है। हमारे यहाँ बताइए कि क्लास के अंदर 80 बच्चे पढ़ते हैं, तो 80 बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या तालीम मिलेगी, जबकि यानी एक क्लास में एक टीचर 80 बच्चों को पढ़ा रहा है। 80 बच्चों की क्लास में तो वो मतलब वो कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा एक पीरियड में। ये और दूसरे है कि हाँ उन्होंने कितने कमरे एक्स्ट्रा बनवाए हैं। मैं तो यह देखता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं जो एक क्लास में पढ़ती थी वो 2 शिफ्ट में पढ़ रही हैं, 2-2 घंटे पढ़ती हैं, क्या पढ़ाई होगी उनकी। और यहाँ उर्दू को शीला जी ने उर्दू को दिल्ली का 2nd दर्जा दिया था भाषा का, आज यहाँ टीचर नहीं है। उर्दू 2nd लैंग्वेज होते हुए भी उपेक्षा का शिकार है। आज उर्दू के बोर्ड दिखाई देते हैं, ना उर्दू का टीचर दिखाई देते हैं, ना उर्दू के ट्रांसलेटर दिखाई देते हैं। तो किसे दोषी है? केजरीवाल को दोषी मानते हैं आप इसके लिए? मैं तो ये केजरीवाल को दोषी मानूंगा, सरकार को दोषी मानूंगा, कुछ जनता को दोषी मानूंगा कि जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाती। और मैं हर आवाज़ जनता की में बन करके, जनता की आवाज़ बन करके सरकार के सामने रखूँगा। हाजी ताज मोहम्मद साहब पूर्व निगम पार्षद, वाइस चेयरमैन थे उर्दू अकेडमी के, लेकिन उर्दू का कुछ विकास होता नजर नहीं आया। देखिए बोलो, केजरीवाल जी ने ऐसे व्यक्ति को जाना, वो अलिफ बे थे, उर्दू की नहीं जानते, उन्हें उर्दू नहीं जानते, उनको उर्दू का वाइस चेयरमैन बनाया उर्दू अकेडमी का। वो उर्दू का क्या महत्व समझेंगे हैं? और उन्होंने उर्दू के लिए क्या किया? कहीं मुशायरे भी नहीं कराए हैं। ये तो उनका काम था, उर्दू को जो है ये फराग देते, मुशायरे कराते लोगों के अंदर उर्दू से, क्योंकि उर्दू एक तहजीब की भाषा है। और ये पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उर्दू भाषा बोलते थे। आज अदालतों में भी उर्दू का शब्द इस्तेमाल होता है, बहुत सी जगह उर्दू के शब्द इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक है कि 80% जो हम बोलचाल में बोलते हैं, 80% जो है उर्दू के लफ्ज़ होते हैं। जी, आखिर में एक सवाल, आप मतदाताओं को उससे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी जीत जाता है या हार भी जाता है तो वो आपको क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। मैं आपके बीच रहता हूँ और 30 साल से क्षेत्र में हूँ, और मैं हर गरीब अमीर की समस्या और परेशानी और इलाके की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ।
यहाँ जाम लगता है, जाम का भी छुटकारा होगा। और मैं इनके यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हूँगा। वो आधी रात भी मुझे जो बुलाएंगे तब भी जाऊँगा और उनके काम करूँगा। मैं अपनी कलम की ताकत से, आपके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से वो काम करूँगा जो कोई भी पार्टी काम नहीं करा सकी। और इसके बाद मैं ये वायदा करता हूँ कि मैं जीत जाता हूँ तो जितने भी आपके जो है स्कूल से प्रतिभाशाली बच्चे बच्चियाँ होंगी, मैं उनको बेहतरीन क्वालिटी के कंप्यूटर अपना चुनाव निशान बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कंप्यूटर है। जो आज कंप्यूटर का ज़माना है, मैं कंप्यूटर भी फ्री में बांटूंगा। और जो है यहाँ पे सारे वोकेशनल एकेडमिक और जितने भी कोचिंग सेंटर होंगे और कंप्यूटर सेंटर होंगे, मैं फ्री में यहाँ पे बच्चों को कोचिंग कराऊंगा। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आपको तीखे से तीखे सवाल पूछने हो तो मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हमारी उम्मीद है कि आप जो है आगे बढ़ें।